आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is why is tertiary sector becoming so important in India? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सर्विस सेक्टर है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बन गया है, उसका इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा बढ़ गया है, उसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस बार डायग्राम के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। यहाँ कंपैरिजन के लिए 2 डिफरेंट ईयर्स को लिया गया है। पहला जो ईयर है वो है 1973-74 और जो दूसरा ईयर है वो है 2013-14। तो यहाँ आप बार डायग्राम में देखेंगे कि 1973-74 में जो टोटल जीडीपी था इंडिया का, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ रुपीस, उससे थोड़ा ज़्यादा है, 5.2 लाख करोड़ रुपीस के लगभग ये टोटल जीडीपी है। और जबकि 2013-14 का अगर हम जीडीपी की बात करें, सो दिस इज लिटिल मोर देन 55 लाख करोड़ रुपीस। तो अगर हम रफली भी इसको कंपेयर करें एक जनरल एस्टीमेट के हिसाब से, तो 1973-74 में जहां हमारे देश का जो जीडीपी था इट वाज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन अभी 2013-14 के डाटा के हिसाब से ये बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए का टोटल इसका अमाउंट हो चुका है, उससे ज़्यादा है, लिटिल मोर। तो इस तरह से लगभग 10-11 गुना ये इसमें वृद्धि हुई है जीडीपी के टोटल अमाउंट में। और अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर की बात करें, तो जैसे अगर आप ये बार 1973-74 वाला जो बार डायग्राम है इसको देखेंगे, तो ये जो ब्लू इंक में आपको एरिया दिख रहा है ये सबसे बड़ा है यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है, वो प्राइमरी सेक्टर का है। जबकि जो रेड इंक में है ये किसका है, ये सेकेंडरी सेक्टर का है। और ऊपर जो लाइट ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये टर्शियरी सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। तो 1973-74 का जो डाटा है उसके हिसाब से जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर का नंबर आता है और सबसे लास्ट में आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब अगर हम 2013-14 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अब सबसे कम हो गया है और उससे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी सेक्टर का है और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है मोर देन 60% ये टर्शियरी सेक्टर का है। तो यहाँ हम वॉल्यूम के हिसाब से बात कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ जीडीपी जो है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, टर्शियरी सेक्टर का है। मोर देन 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इज बीइंग डन बाय द टर्शियरी सेक्टर। तो जो तृतीय क्षेत्र है
उसके द्वारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाता है जीडीपी में। तो आपको ये समझना है कि जो तृतीय क्षेत्र है उसका रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मोर देन 60% जो कंट्रीब्यूशन है इट कम्स फ्रॉम द टर्सी सेक्टर। सो व्हाई सो, इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डायग्राम को समझ के आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, टर्सी सेक्टर का है। तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो आइए अब बात करते हैं कि इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सी सेक्टर, इनका जीडीपी में जो परसेंटेज शेयर है वो कितना कितना है। तो यहाँ कंपैरिजन के लिए 2 डिफरेंट ईयर्स को लिया गया है, 1973 एंड 74। इस ईयर में प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो शेयर था इट वाज 40%, और सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर था इट वाज 12%, और सबसे ज़्यादा शेयर था 48% ऑफ द सर्विस सेक्टर। अब अगर हम बात करें 2013-14 की, तो 2013-14 की जो जीडीपी था उसमें प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था इट वाज अप्रोक्सीमेटली 13%, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 19%, अप्रोक्सीमेटली 19%, एंड द हाईएस्ट शेयर वाज फ्रॉम द सर्विस सेक्टर or the tertiary sector, and this was 68% of the GDP from the tertiary sector। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 68%, दिस इज कमिंग फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। तो तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण हो गया है हमारे देश के लिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र का जो रोल है जीडीपी में वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो इस तरह से जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट टर्सी सेक्टर हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया। तो आइए अब समझते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो टर्सी सेक्टर है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है इंडियन इकोनॉमी में। क्यों इसका रोल इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप जानते हैं हर देश में कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनकी आवश्यकता हमेशा रहती है, हर नागरिक को रहती है, और वो बेसिक सर्विसेज होती हैं जिसको प्रोवाइड करना उस देश की सरकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे कि हॉस्पिटल्स की सर्विसेज हैं, मेडिकल केयर सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर एक देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता होती है। इसी तरह पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट्स बनाए जाते हैं, न्यायालय। इसी तरह से विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, डिफेंस ऑफ द कंट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये ऐसी सुविधाएं हैं जिनको प्रोवाइड करना हर देश की सरकार के लिए मैंडेटरी होता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें सरकार का रोल और भी ज़्यादा अहम हो जाता है इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ ऐसी बेसिक सर्विसेज होती हैं जो हर देश की इकोनॉमी के लिए एक तरह से बैकबोन का काम करती है, उसके बिना आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती है। तो जिन चीज़ों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एजुकेशनल सर्विसेज की फैसिलिटीज़ हैं,
पोस्ट एंड टेलीग्राफ की है, पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, न्यायालय है। इन सभी तरह की सुविधाओं की अति आवश्यकता होती है, इसलिए भी हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो एक्सपैंड करता है। सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन इस वजह से भी बढ़ता है। दूसरा कारण है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। किसी भी इकोनॉमी में जब एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ता है, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो न्यू फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, तो नेचुरली है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है, उसमें लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है। और इस चीज़ के बढ़ने से इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है देश के अंदर। तो जब एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होते हैं तो उनको कई तरह की सर्विसेज की आवश्यकता होती है। जितना भी प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में होता है, उसको आगे सप्लाई करने के लिए या उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, उसको आगे मार्केटिंग करने के लिए बहुत तरह की सर्विसेज की आवश्यकता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसी तरह से स्टोरेज की फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है, वेयर हाउसेस की सर्विसेज बढ़ती हैं। सिमिलरली जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो बढ़ता है। साथ ही जो रोडवेज की सुविधाएं हैं, रेलवे की सुविधाएं हैं, ये भी एक्सपैंड होती है। और सेकेंडरी सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इन सर्विसेज का भी एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के एक्सपेंशन की वजह से, उसके डेवलपमेंट की वजह से जो सर्विस इंडस्ट्री है या सर्विस सेक्टर है वो ग्रो करता है। तो ये भी एक कारण है सर्विस सेक्टर के ग्रो करने का, या उसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। इस वजह से बढ़ता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ही इसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। अगला कारण है राइज इन द इनकम लेवल। जैसा आप जानते हैं, समाज में कई तरह के इनकम अर्नर ग्रुप्स होते हैं। कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, और एक इलाइट सेक्शन भी होता है सोसाइटी में। तो जो इलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनकी इनकम बढ़ने से वो कई तरह की ऐसी सर्विसेज की डिमांड करते हैं जिससे सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करती है, जिससे टर्सी सेक्टर एक्सपेंड करता है। और ये सर्विसेज कौन कौन सी है? जैसे ईटिंग आउट, बाहर होटल्स में, रेस्टोरेंट में भोजन करना, या फिर टूरिज्म की फैसिलिटीज़ हैं, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, लोग ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू करते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं जिनकी इनकम बढ़ जाती है, फिर वो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिमांड करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के लिए डिमांड करते हैं। मतलब बहुत तरह की ऐसी नई डिमांड्स पैदा होती हैं, नई तरह के जो सर्विसेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। खास करके शहरों में ये बहुत तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ती हैं। इससे भी जो आपका सर्विस सेक्टर है वो ग्रो करता है, क्योंकि जैसे टूरिज्म है, जब टूरिज्म को बढ़ावा मिलता तो नेचुरली है कि वो आपका सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो भी सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, इन चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है जब वो बढ़ती है तो नेचुरली है कि उससे आपका जो टर्सी सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। समय के साथ साथ कई तरह की नई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, जैसे कि आईसीटी है, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
इसका रोल पहले के मुकाबले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ है, ज़्यादा एसेंशियल हुआ है। तो आईसीटी की डिमांड बढ़ी है और आईसीटी आज हमारे लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। हर इंसान के जीवन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है और इसी वजह से जो सर्विस सेक्टर है वो उसका जो रोल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो जैसा हमने अभी तक पढ़ा कि जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है और उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सी सेक्टर से आता है और टर्सी सेक्टर काफ़ी बड़ा सेक्टर है। इसमें अनेक तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, आईसीटी है, वेयर हाउसेस की सर्विसेज हैं और बैंकिंग की सर्विसेज है, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं। इसके अलावा दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करने वाले लोग हैं, या और भी कई तरह की सर्विसेज इस सर्विस सेक्टर में दी जाती हैं, जैसे टूरिज़्म की है, होटल की सर्विसेज हैं, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, हाउसिंग की सर्विसेज हैं। बहुत तरह की सर्विसेज हैं, कुछ लार्ज स्केल पे होती हैं, कुछ स्मॉल स्केल पे होती हैं। तो सर्विस सेक्टर में अलग अलग तरह के लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। हर एक जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने अपने हिसाब से लोगों को सर्विसेज देता है, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हुई है और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि आईसीटी इंडस्ट्री है, बैंकिंग की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, और भी अनेकों सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड रहते हैं, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन्स हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग इन काम धंधों में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो लोग छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करने वाले लोग हैं या ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग हैं जो स्मॉल स्केल पे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और इनको अभी भी अपनी इनकम को कमाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इनमें बहुत सारे लोग इन एक्टिविटीज़ में इसलिए इन्वॉल्व हो गए हैं क्योंकि इनके पास करने के लिए कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर भी कुछ ही सर्विसेज ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड की है या जिसमें बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड, लेकिन उनको जस्ट एक सर्वाइविंग लेवल तक इनकम मिलती है, कोई बहुत ज़्यादा इनकम उन लोगों को नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सभी तरह की जो सर्विसेज हैं उनकी इक्वल ग्रोथ नहीं हुई है। जितनी भी तरह की सर्विसेज हम सर्विस सेक्टर में शामिल करते हैं उन सब का इक्वल लेवल पे एक्सपेंशन नहीं हुआ है। कुछ एक ज़्यादा एक्सपैंड हुई है और कुछ एक का जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी कम हुआ है। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.